आपको रूबरू करवा दें, यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली है। नोएडा, लखनऊ, कानपुर में आईटी की रेड पड़ी है। बुलियन कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी की रेड, ये बड़ी जानकारी। लखनऊ के महानगर इलाके में छापेमारी की जानकारी मिल रही है। लखनऊ के अलावा नोएडा और कानपुर में भी रेड पड़ी है। बड़ी जानकारी, कई शहरों में उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स की छापेमारी की बड़ी जानकारी। नोएडा, लखनऊ, कानपुर में आईटी के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश में मोदी मित्र के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। आज देवबंद में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन होने जा रहा है। 9 सालों की योजनाओं को मुस्लिम समुदाय के बीच ले जाया जाएगा। पूरी प्लानिंग बीजेपी ने कर ली है। मोदी मित्र के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ेगी भाजपा। देवबंद में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन होने जा रहा है और 9 साल में केंद्र सरकार की योजनाएं क्या रही मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर, ये बताया जाएगा। 1 लाख मुस्लिम कार्यकर्ता देश के सभी हिस्सों में जाएंगे और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में तफसील से जानकारी दी जाएगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली, राज्यसभा सांसद जावेद, स्थानीय नेता इसमें हिस्सा लेंगे। अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। मुस्लिम समुदाय को बताया जाएगा सरकार किस तरीके से उनके लिए मुफीद योजनाएं लेकर के आ रही है। पहले से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है, उनसे संवाद किया जाएगा। और मोदी मित्र के जरिए मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का देवबंद में सम्मेलन होने जा रहा है। कुल मिलाकर के समझिए आप, 9 साल में केंद्र की सरकार की जो योजनाएं रही है मुस्लिम समुदाय की, उन योजनाओं के बारे में तमाम जानकारी दी जाएगी। चुनावी राज्यों में यूपी से भेजे जाएंगे 500 अल्पकालिक विस्तारक, ये कहा जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे विस्तारक, की जानकारी है। और दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत की रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने। जिन राज्यों में आगामी विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर 500 अल्पकालिक विस्तारक भेजे जाएंगे। ये पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली गई है। यूपी से 500 अल्पकालिक विस्तारक भेजे जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तारक यहां से जाएंगे यूपी से। और दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत की तैयारी वो आगे करेंगे, रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने जो बाइडेन को गिफ्ट दिए हैं। उत्तराखंड का चावल भी पीएम मोदी ने गिफ्ट किया है, ये जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड का चावल गिफ्ट करने पर सीएम धामी ने इस पर खुशी व्यक्त की है, खुशी जाहिर की है। ट्वीट करके सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। मिलेट्स को बार बार बढ़ावा पीएम मोदी भी देते हैं, लगातार इस पर जोर दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने जो बाइडेन को मोटे चावल दिए हैं गिफ्ट के तौर पर, जिस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। ट्वीट का पूरा कंटेंट आपके सामने है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, ये कहा है। और ये गौरवान्वित महसूस कराते हुए देवभूमि में उत्पादित लंबे चावल और उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है पीएम मोदी ने, इसके लिए उनका शुक्रिया। समस्त प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। कल विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे जयंत चौधरी, ये जानकारी है। और जयंत ने पहले के कार्यक्रम होने का हवाला दिया है। विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग, जयंत चौधरी ने ये बात कही। और देश में सार्थक परिवर्तन ला सकता है विपक्ष, ये भी बात उन्होंने कही है। विपक्षी दलों की बैठक एकता की राह में पड़ाव है और वो पहले के कार्यक्रम तय हैं, जिस वजह से कल होने वाली बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, ये कहा जा रहा है। कल तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं और वहां पर विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसमें अधिकतर विपक्षी दलों के बड़े चेहरे आपको दिखाई देने वाले हैं। लेकिन जयंत चौधरी को लेकर के जानकारी ये मिल रही है कि रालोद अध्यक्ष कल की होने वाली नीतीश कुमार की जो बैठक है, जिसमें तमाम दलों के प्रमुख पहुंच रहे हैं, उस बैठक में नहीं जाने वाले हैं। और जयंत ने पहले के कार्यक्रम होने का हवाला दिया है, ये बात सामने आ रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की डिमांड है, समय की मांग है। देश में सार्थक परिवर्तन विपक्ष ला सकता है, विपक्ष में ताकत है, ये कहा जयंत ने। और साथ ही विपक्षी दलों की बैठक एकता की राह में एक पड़ाव है, जिसको पार करना ही होगा। अगर
सार्थक परिवर्तन लाना है तो पहले पड़ाव को पार करना है। लेकिन कल की होने वाली बैठक में जयंत शामिल नहीं होंगे, ये बात उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से नीतीश कुमार को बताई। रुद्रप्रयाग में फंसे केदारनाथ से लौटने वाले यात्री, ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला यात्रियों पर भारी पड़ गया। मंदाकिनी नदी के किनारे फंसे हुए हैं कई यात्री, गिरने से एक यात्री घायल भी हुआ है। केदारनाथ दर्शन करने के बाद शॉर्टकट रास्ते से ये लौट रहे थे। अंधेरे में मंदाकिनी नदी के किनारे फंस गए, जहां से उन्हें निकालने की कोशिश की गई। तो केदारनाथ से लौटने वाले यात्री शॉर्टकट रास्ते से जाने की फिराक में थे, जाना चाहते थे, लेकिन शॉर्टकट अपनाना उनको भारी पड़ गया। मंदाकिनी नदी के किनारे कहा जा रहा है कई यात्री फंसे हुए, गिरने से एक यात्री चोटिल है। केदारनाथ दर्शन करने के बाद शॉर्टकट रास्ते से लौट रहे थे और अंधेरा था। अंधेरे में मंदाकिनी नदी के किनारे ये फंस गए, जहां से उन्हें निकालने की कवायद की गई, कोशिश की गई। महोबा से खबर है, रिटायर्ड रेलवे कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के परिवार ने हत्या करने का आरोप लगाया है। पानी में डुबोकर हत्या करने का आरोप है। महोबा पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महोबा से बड़ी खबर, रिटायर्ड रेलवे कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत, मृतक के परिवार ने हत्या करने का आरोप लगाया। पानी में डुबोकर हत्या करने का आरोप है मृतक के परिवार का। महोबा पुलिस अब पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगर हत्या है तो कौन इसके पीछे हो सकता है, किसका हाथ, इसको जानने की कोशिश। महोबा से बड़ी खबर, रिटायर्ड रेलवे कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। एक अमित पुलिस वाले हैं, ठीक है, उनसे हमने बात की थी। जो धर्मी नाम का है, हमारा परिवार का ये, उन्होंने 3000 रुपये दे रखे थे। 7000 रुपये की याद देने की बात की। बात के बावजूद 7 बजे ट्रैक्टर गिरफ्तार कर लिए, ले गए, उनके साथ मारपीट भी करी और ट्रैक्टर भी पकड़े। फिर इन्हें रात के 10-11 बजे छोड़ा। लड़का घर आया, गम के मारे उनने अपनी आत्मा हत्या की ली। व्हाट्सएप चैट जो है एक सिपाही के साथ में है, जो इसमें सस्पेंड हुए हैं, और वो जो है सिपाही उस हल्के की भी नहीं है, और उसके अंदर इस चीज़ का भी संदेह उत्पन्न हुआ है कि उनके द्वारा पैसे इत्यादि की डिमांड हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो हायर्ड बोन है उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई थी, जो पुलिस की कार्यप्रणाली के अंदर दूषित निकल के आई है, जैसा मैंने बताया। और आरोप जो इसके अंदर लगे हैं उसने पुलिस की छवि को धूमिल किया है, तो तत्काल प्रभाव से सभी आरोपित पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए प्रारंभिक जांच में दोषी पाते हुए दंड की कार्रवाई की जा रही है। और महोबा से बड़ी खबर है, मानसून से पहले हुई बारिश से तबाही यहां पर हो गई है। गांव के दर्जनों मकान भर-भरा कर गिरे हैं। भारी नुकसान यहां पर हुआ है। मकान गिरने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। नुकसान के बाद ग्रामीणों ने मदद की गुहार अब लगाई है। चरखारी तहसील के बमखौरी बिलदारन गांव का ये मामला, दर्जनों मकान बताए जा रहे हैं जो भर-भरा कर गिर गए। मानसून से पहले ये बारिश है, प्री मानसून, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ। भारी तबाही यहाँ पर हुई है। गांव के दर्जनों मकान इसी तरीके से, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तरीके से ध्वस्त हो गए, जमींदोज हो गए। कई मकान भर-भरा के गिरे हैं और अब मकान गिरने के बाद जो ग्रामीण हैं वो निराश हैं, आहत हैं, परेशान और मदद की गुहार ये लगा रहे हैं। कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं जो डराने वाली हैं, आप देख लीजिए। चरखारी तहसील के बमखौरी बेलदारन गांव का ये मामला, वहीं की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। नुकसान भारी यहाँ पर गांव वालों को हुआ है। मकान जमींदोज हुआ, भर-भरा कर गिरा, जिसके बाद अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। अभी तो मानसून आया भी नहीं, उससे पहले की ये तस्वीर, लगातार बारिश हो गई है मानसून के आगमन से पहले और बारिश के बाद। यहाँ पर तबाही की जो तस्वीरें हैं, 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मकान भर-भरा कर गिरे, दर्जनों मकान बताए जा रहे हैं जो गिरे हैं, जो ध्वस्त हुए हैं। बारिश ने भारी तबाही यहाँ पर मचाई है। ग्रामीण परेशान हैं। अब प्रशासन से, सरकार से ये मदद की गुहार लगातार लगा रहे हैं। महोबा के चरखारी का ये मामला बताया जा रहा है। चरखारी तहसील के बमखौरी बेलदारन ये गांव, जहां की 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार रुक-रुक करके बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से मकान यहां पर गिरा। प्रशासन से मुआवजे की मांग, राहत की मांग ये लोग कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। बारिश के बाद लगातार हालात यहाँ पर किस तरीके से परेशानी वाले हो गए हैं गांव वालों के लिए, आप समझिए। मानसून से पहले हुई बारिश और बारिश से भारी तबाही, 2 तस्वीरें आपने देखी। कानपुर से बड़ी खबर, मानसून की दस्तक से पहले तेज बारिश यहां पर हुई है। लगातार बरसात से कई इलाकों में जलभराव हो गया और बारिश के बाद नगर निगम के दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली गुल है।
बिजली नहीं आ रही है और बारिश के बाद मॉनसून की दस्तक से पहले तेज बारिश, इससे नगर निगम के दावों की पोल खुल जाती है। देखिए आप, कई इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर जलभराव की समस्या शुरू हो गई है। जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं और कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बिजली गुल है बारिश के बाद से ही। कानपुर से बड़ी खबर, मॉनसून की दस्तक, लगातार बारिश और बारिश से कई इलाकों में जल भराव हुआ, जिससे जो लोग यहां से आवागमन करते हैं अलग अलग रास्तों से, वहां पर परेशानी उनको हो रही है। बारिश के चलते ही कई इलाकों में लाइट चली गई है, बिजली गुल है, वहां पर भी लोग परेशान। कई हिस्से बताए जा रहे हैं जहां पर जलभराव और बिजली गुल होने की बात सामने आ रही है। मॉनसून की दस्तक, मॉनसून के आगमन से पहले की बारिश और अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जलभराव की वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और बिजली गुल होने की वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। झांसी से बड़ी खबर, मूसलाधार बरसात के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ और बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली भी गुल है। जलभराव में लोगों का घर से निकलना दुभर हुआ। नगर पालिका परिषद बरुआ सागर में बारिश से भरा पानी। देखिए, मानसून से पहले लगातार बारिश हो रही है। मानसून से पहले कहा जाता है कि तैयारियां पुख्ता हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन अभी सोचिए, झांसी से ये खबर है, बारिश जो मानसून से पहले की बारिश है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई और कई इलाकों में बिजली गुल है। दो तस्वीर झांसी की भी आप देख पा रहे हैं, झांसी और कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जलभराव की समस्या से लोग जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई हिस्सों में लाइट जाने की बात झांसी से भी सामने आई है, बिजली गुल है। जलभराव में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ। नगर पालिका परिषद बरुआ सागर की बात ये बताई जा रही है जहां पर बारिश से पानी भरा है सड़कों पर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जल भराव की वजह से लोग परेशान। झांसी और कानपुर में कमोवेश एक जैसे हालात बने हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।